ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट वीडियो बनेगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। ये लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल, पहले मैं बताता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के बीच में ही बताऊंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, देखो एक ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दे। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। क्या बोल रहा है ये? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल किस पे है? बी पे, तो 90 डिग्री बी पे है, ठीक है। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे रखा है? ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस ए, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर दे रखा है 24, यहाँ बेस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, राइट एंगल दे रखा है ना एट बी, ओके। तो अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इसको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है ना, हाइपोटेन्यूज को। तो क्या हो जाएगा? हमें पता होना चाहिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू कितने डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी सी 90 डिग्री है तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ये पता होना चाहिए तुम्हें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो h कितना है इसमें? h कितना है? h हमें फाइंड करना है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी सी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बहुत 24 का स्क्वायर करो, 24 इंटू 24 कितना आएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब देखो इसको प्लस कर दो, 6 और 9 15, और 7 4 11 1 12, 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर अगर 625 है ना, तो ए सी कितना होगा? आपको पता है, रूट करना पड़ेगा ना। ए सी स्क्वायर 625 है तो ए सी क्या होगा? 625 का क्या कर दो? रूट कर दो। रूट पता है ना सबको, नहीं आता तो देखो कैसे करते हैं। पेयर बना दिया लास्ट से, तो एक पेयर बन गया 25, एक 6, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2 बचा, फिर यहाँ से पूरा पेयर उतारते हैं 2 5, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब देखो 1 1 जा 1 ऐसे पढ़ते हैं ना रूट में टेबल। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 25, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमने? अब देखो ये कितना आ गया? 25 आ गया। ए सी कितना आ गया? यहीं कर दूं इसके आगे, देखो इसके आगे यहीं कर दो। साइन ए फाइंड, वो सबसे लास्ट क्या आ गया? तो साइन ए। तो साइन ए क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ से साइन ए पूछा ना, तो ये एंगल। तो अब इस एंगल के लिए बताओ साइन क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे लिखते हैं, पी बी बी एच एच बी, ठीक है। पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो साइन ये होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है कॉस थीटा बेस अपॉन एच, फिर ये होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? एच बाई पी, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? एच बाई बी, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाई पी। अब देखो ध्यान से, साइन ए के लिए क्या होता है? साइन थीटा मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बोलो 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंगल के सामने का जो हो गया वो पी हो गया, और अपॉन एच कितना है? एच कितना है? एच अभी हमने फाइंड किया 25 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? साइन है 7/25। समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा क्या फाइंड करना है? दूसरा फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? देखो कॉस ए के लिए बेस क्या है? ये बेस है ना। कॉस ए के लिए बेस ये है ना, समझ रहे हो ना, जो एंगल के साथ लगा है। बेस हो गया 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए क्या आ गया? 24/25। अब तीसरा क्या है बताओ? और क्या बोलना है? अब इसके बाद बोला साइन सी। अब ये वाला एंगल हो गया। देखो अब अभी तो साइन ए फाइंड किया था, अब साइन सी की बात कर रहा है। तो अब मुझे बताओ साइन सी क्या होगा? साइन सी के लिए
क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये हो गया ना। ये इसको लगाना नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया है आपके लिए, ठीक है। क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला ना साइन सी के लिए। तो क्या आ गया 24 बाई हाइपोटेन्यूज क्या है 25। और कॉस के लिए क्या हो गया बताओ, कॉस के लिए बेस कितना था, कॉस के लिए क्या हो गया बेस, ये वाला बेस है ना, बेस ये हो जाएगा जो कॉस के साथ का है, और एच ये हो गया। तो 7/25। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोबारा मुझे लगता है एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद पहले यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखो जैसे एक ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल था ना, इसमें क्या था, बी पे राइट एंगल था ना, तो हमने बनाया था ABC, बी पे राइट एंगल बना दिया था। और इसने क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि राइट एंगल एट बी, और AB 24 था और BC 7 था। AB 24 था, ये 24 था, और ये कितना था, ये 7 था, ठीक है, ये 7 था। अब देखो सिंपल, ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने की साइड क्या होगी, एच होगी ना, हाइपोटेन्यूस होगा ना। तो एच क्या होगा, एच हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर क्या हो गया था 49। इनको प्लस किया था हमने, ये आ गया था 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया था, फिर रूट हमने फाइंड कर दिया था, तो 625 का रूट क्या आ गया था 25, तो ये आ गया था 25। अब सबसे पहले हमें साइन ए फाइंड करना था ना, तो ए के लिए देखो ना, यहाँ से देखोगे ना एंगल, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो ना, एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया ना 7, और एच तो दोनों के लिए 25 ही रहने वाला है, क्योंकि एच हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है, एच। कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन एच, तो बेस क्या है कॉस ए के लिए, देखो सीधी सी बात है 24/25। और जब साइन सी की बात कर रहे हैं तो सी ये वाला एंगल है ना, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी के सामने वाली साइड 24, और एच तो यही रहने वाला है, समझ रहे हो, जो एच होती है वो हाइपोटेन्यूस जो होती है वो सबसे राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। और कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन एच, तो बेस क्या है कॉस सी के लिए 7/25। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ आ गई हो। और एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, इसमें मुझे लगता है कि उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये मान लो C फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होती है हमारे पास एंगल, क्या होता है, जैसे साइन, ये थीटा ले लो, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, ये है ना AB, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। इसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस कॉस थीटा के लिए बेस क्या होगा, ये होगा ना BC, बेस अपॉन H, ठीक है। तो बेस क्या हो गया CB अपॉन H क्या हो गया AC। इसके बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन CB। अब क्लियर बात समझ आ रही है ना आपको। अब देखो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस H अपॉन P, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, जब कॉस थीटा B अपॉन H है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा H अपॉन B। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो सेक कॉट थीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मुझे लगता है अब चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। तो ये वीडियो लाइव में जाएगा तो आप इसको दोबारा रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लाइव वीडियो देखते हैं तो अपनी कॉपी सामने रखें और सॉल्व करें क्वेश्चन को। देख के किसी बच्चे को समझ नहीं आता है और तब बच्चों को लगता है हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप सॉल्व करो ना साथ में, तब जाके आपको समझ आएगा। और दूसरा, चैनल पे नए आए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं कोशिश करूंगा इस पूरे वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका सिलेबस है उसका 50% तो कम से कम कर ही दूं। देखो इसमें ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला कर दिया था ना, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। क्या फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। अब ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ 90 डिग्री, एक तो ये tan p से फाइंड करना है, एक कॉट आर से, ठीक है। तो सीधा देखो, अब पहले तो तुम ये फाइंड कर दो, ठीक है,
क्या होगा, ये 90 डिग्री है ना, तो इसका मतलब इसके लिए हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, सीधी सी बात है 90 डिग्री के सामने की साइड। समझ रहे हो ना। देखो बेटा 2-3 चीज़ें होती है, अगर तुम्हें क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए कोई टफ नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो किसे कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो सामने की साइड होती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं, वो सबसे बड़ी होगी। सीधी सी बात है, राइट एंगल 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो अब इन ट्राइंगल लिख दो, इसको कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो बीच में लिखा है पी क्यू आर 90 डिग्री। ठीक है, अब यूजिंग कौन सी थ्योरम होती है, अगर पता होगा तुम्हें, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पी क्यू कितना है बताओ, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, सबको पता होना चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर क्या आएगा, इसको इधर ले जा लो, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करो 25 सेंटीमीटर। देखो क्यू आर स्क्वायर अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना, तो क्यू आर के लिए क्या करोगे तुम, रूट करोगे ना। तो 25 का रूट सबको पता होना चाहिए, जैसे 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है स्क्वायर रूट, तो 25 का क्या होता है 5। ठीक है, तो क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया क्यू आर 5 आ गया। अब क्या फाइंड करना है 10p। तो 10p देखो यही लिख देता हूं, ये आगे का पार्ट है इसलिए लिख रहा हूं ना कि समझ आ जाएगा तुम्हें। देखो 10p, 10 क्या होता है मैंने अभी बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से देखो 10p, तो इसके लिए 10p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्या है परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर, और बेस क्या होगा 10। सीधी सी बात है, p के साथ की जो साइड है, तो कौन सी साइड है पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर अभी हमने फाइंड किया ना, कितना आया था क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाई पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू हो गया 12। क्लियर है ना, 5/12, कोई भी डाउट मुझे लगता नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, कॉट आर। कॉट आर क्या होगा, देखो अब एंगल यहां से देखो, कॉट आर, कॉट क्या होता है मैंने आपको बताया था, कॉट 10 का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो 10 अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट आर के लिए बेस क्या होगा, समझ रहे हो ना, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट के लिए बताओ बेस क्या होगा, इस आर के लिए बेस क्या होगा क्यू आर। समझ रहे हो ना, बेस इसके साथ ही तो लगा होगा, बेस मतलब समझ रहे, कॉट आर के लिए बेस क्या हो गया क्यू आर, अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू। तो क्यू आर कितना है, अभी हमने फाइंड किया 5 बाई पी क्यू क्या था 12। तो समझ गए, अब ये आ गया कॉट आर भी 5/12 आ गया, और 10p भी कितना आ गया 5/12। हमें फाइंड क्या करना है 10p माइनस कॉट आर, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो गया 0, आंसर आ गया, क्या आ गया 0। चलो आगे बढ़े, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्लियर है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, और समझ लो इसको, मुझे नहीं लगता कि टफ है, पर अगर समझ पाओगे। देखो अब अगला क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/4, तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए और टेन ए। तो देखो इसकी आइडेंटिटी की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी सबसे सिंपल, जब हम फॉर्मूले की जो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस की हेल्प से कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो साइन ए, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये बना दिया ए, बी पे राइट एंगल, ये हो गया ए। अब बताओ मुझे साइन ए, साइन क्या होता है, सीधा होता है ना, साइन थीटा क्या होता है, सबको पता होना चाहिए p/h। तो साइन ए कितना दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, और हाइपोटेनियस क्या दे रखा है 4, रेशो में दे रखा है ना। तो इसको परपेंडिकुलर क्या हो गया साइन ए के लिए, ये हो गया, तो इसको ले लिया 3k, और इसको ले लिया 4k। अब ये बताओ k क्यों लिया ना बेटा, ये रेशो दे रखा है ना, तो 3 और 4 नहीं ले सकते, लेने के लिए 3k और 4k लेंगे ना, जैसे 3k और 4k, समझ रहे हो ना क्यों लिया, जैसे देखो ना, जैसे था हमारे पास, समझो इस बात को, ये छोटी सी बात है लेकिन समझोगे तो बहुत बढ़िया लगे। जैसे मान लो अगर परपेंडिकुलर होता है 12 और हाइपोटेनस होता है 16, तो इनको भी कैंसिल करते, तो 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब जो साइन ए अगर का रेशो 3/4 दे रखा है, तो जरूरी थोड़ी है कि परपेंडिकुलर 3 हो और हाइपोटेनस 4 हो, ये रेशो 3 है ना,
तो मतलब कुछ और भी तो साइड हो सकती थी, इसलिए हमने 3K लिया, हाइपोटेनस 4 के लिए। अब बेस क्या करोगे, बेस फाइंड कर दोगे, सीधी सी बात है। कौन सा फॉर्मूला लगा के बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो अब पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या हो गया, 4K का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना हो गया, AB का स्क्वायर फाइंड करना है, और BC का स्क्वायर हो गया 3K का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब बताओ 4K का स्क्वायर क्या होता है, 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर, 3K का स्क्वायर कितना होता है, 9K स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर फाइंड करना है ना, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या होता है, 7K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। तो AB क्या आ जाएगा, तुम्हें पता है 7 का रूट आएगा √7 और K कितना आ गया, ये AB कितना आ गया, √7K। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, cos A। तो cos A क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और cos A क्या होता है, B अपॉन H। तो cos A के लिए B क्या आया, AB आया ना। AB हमने क्या फाइंड किया था, √7K बाई H कितना है, H है 4K। तो कितना आ गया, cos A √7/4। क्लियर, मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए, होगा तो रिपीट करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, tan A फाइंड करना है। tan A क्या होता है, अभी बताया मैंने, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A परपेंडिकुलर कितना है, tan A के लिए ये है ना परपेंडिकुलर, 3K अपॉन, और बेस कितना है, बेस अभी हमने फाइंड किया, ये कितना आया था, √7K। तो K से K कैंसिल, ये आ गया tan A 3/√7। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। वैसे तो बहुत इजी मेथड है ये, लेकिन अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है तो तुम्हें दूसरे तरीके से भी समझ आ जाएगा। पहले ये बात समझ आ गई, अब दूसरे तरीके से क्या है मैं बताता हूँ। देखो सिंपली हम उसको सॉल्व कर देते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे करेंगे हम। देखो एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप लोगों ने पहले कर दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री ना, दूसरी एक्सरसाइज में पहुंच गए होंगे तो समझ आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 है। तो यहाँ क्या दे रखा है, तो यहाँ A है ना, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा, 1। अब साइन स्क्वायर A कितना हो जाएगा, साइन A है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा, 1। ये देखो 3/4 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। सबको एलसीएम लेना आता है, 16 1 16 जा 16 माइनस 16 1 जा 1 9 जा, तो कितना आ गया ये 7/16। तो कॉस स्क्वायर A आ गया 7/16। तो कॉस A क्या आ गया, कितना आ गया, 7 का रूट कितना होता है, √7। समझ रहे हो ना, स्क्वायर A 7/16 है, तो रूट क्या हो जाएगा, कॉस A क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A दे रखा ना 7, कॉस A क्या हो जाएगा √7, और 16 का रूट हो गया 4। ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, tan A ना। तो tan A, अब जब साइन भी पता चल गया, कॉस भी पता चल गया, तो एक फॉर्मूला और पता होगा तुम्हें, tan A क्या होता है, साइन A बाई कॉस A। तो साइन A कितना था दे रखा, साइन A हमने लिखा था 3/4, और कॉस A हो गया √7/4। तो 3/4 इंटू 4/√7, तो ये हो गया 3/√7। तो मुझे लगता है कि बात समझ आ गई। अगले बढ़े, देखो ये है 15 cot A इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। देखो बना दिया ना। अब ए पूछा है ना, तो ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, सी, बी कितने डिग्री का ले लिया, 90 डिग्री का। ठीक है, अब कॉट ए कितना दे रखा बताओ, कॉट ए दे रखा 8/15। तो कॉट क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया था ना, ये याद रखना ना, HHB। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया इसका मतलब, ए के लिए तो बेस यही है ना 8K, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15K। तो वैसे ये जो आ जाए 8 और 15, तो सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या, पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो एंगल 90 डिग्री है ना, इसके सामने की साइड कौन सी है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AB कितना है 8K का स्क्वायर, BC हो गया 15K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225K स्क्वायर, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। अब देखो AC स्क्वायर आ गया 289 ना, तो AC का रूट सबको पता होना चाहिए। ये देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको सबको पता होना चाहिए।
तो 289 का रूट होता है 17, क्या होता है 17, और के स्क्वायर का के। अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। एक पेयर ये बनाया, ये 2 अकेला रह गया, 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, 1 1 2, अब 8 9 उतारा। अब कैसे टेबल पढ़े, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, लेकिन 3 2 जा 6 इसलिए कम हो रहा। 7 7 जा पढ़ लो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, तो कितना आ गया रूट 17 और के स्क्वायर का के आ गया। अब क्या फाइंड करना है बताओ हमने, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए मैंने बताया ना पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 के, हाइपोटेनस हमने 17 के फाइंड कर दिया, 15 के अपॉन 17 के, तो ये आ गया 15/17। और दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है सेक ए। तो सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का ना। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 17 के, तो 17 अपॉन बेस कितना था, बेस कितना था 8, 17/8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। सेक थीटा दे रखा है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसको भी करते हैं, देखो ध्यान से। सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने फाइंड करने हैं। तो देखो सेक थीटा, और फिर मैं बोलूँगा कि अपनी कॉपी सामने रखो, तब जाके क्वेश्चन समझ आएंगे, और ये लाइव में चलेगा और इसको आप रिपीट कर सकते हो। तो जितने अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो दोबारा देखोगे तो क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। और दूसरा, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो देखो सेक थीटा 13/12, तो सिंपली हम सॉल्व करते हैं। किसको लें, थीटा यहाँ ले लिया ए, यहाँ 90 डिग्री बी, और ये सी, ये हो गया थीटा। अब सब तुम्हें पता चल गया ना, जैसे ये है ना, तो इसके सामने की जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। सेक थीटा ये ले लिया। अब सेक थीटा क्या है 13/12, और सेक क्या होता है मैंने बताया था ना, पी बी और एच एच बी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, और सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक थीटा एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी, तो मतलब एच कितना है 13 के, और बी कितना हो गया थीटा के लिए, ये हो गया ना बी उसके साथ का 12 के। अब इसको फाइंड करना है, बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, डायरेक्ट कर दूँ ना, ए सी का लिखना पड़ेगा वैसे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखना चाहिए इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। समझ रहे हो ना, जो बीच में लिखा जाता है उसकी वैल्यू होती है जब एंगल का निशान लगाते हैं। ए बी सी कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है सबको पता होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 13k का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है बच्चों 12k का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो कितना हो गया 169k स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144k स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। तो 9 में से 4 माइनस क्या 5, 6 में से 4 गया 2। अब ये सब ने बहुत बार आ गया ये, तो जब बी सी स्क्वायर 25k स्क्वायर आ गया तो बी सी आ गया, रूट कर दोगे तो 5k, ठीक है। बी सी कितना आ गया 5k आ गया। अब हम फाइंड कर सकते, यहीं कर दूँ ना, बाकी यहीं कर देता हूँ। सबसे पहले साइन ए क्या होगा, साइन तुम्हें बहुत बार बता दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये 5 आ गया था ना, 5/13, के से के कैंसिल, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कॉस थीटा, क्योंकि थीटा किस फॉर्म में, थीटा लिख दो। कॉस थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा के लिए बेस कितना है 12/13। फिर टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर क्या है ये है ना 5/12, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा साइन थीटा 5/13 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है। और इसके बाद जब कॉस थीटा दे रखा तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 12/13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 13, ये तो दे ही रखा, इसको थोड़ी फाइंड करना है। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, आपको कोई डाउट इसमें होगा नहीं। आगे बढ़ें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो कॉट थीटा दे रखा है 7/8, हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो कॉट थीटा की हेल्प से पहले साइन थीटा
करो, कॉस थीटा फाइंड करो, तब सॉल्व कर दो। बहुत सिंपल है, वही जैसे हम कर ही रहे हैं वैसे ही करते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए में थीटा फाइंड करना है ना, बी 90 डिग्री का हो गया। कॉट थीटा क्या होता है मैंने अभी बताया, पी। तो कॉट थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया 7k और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8k। तो अब पाइथागोरस लिख दो फिर, चलो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखो ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ए बी का स्क्वायर कितना है 7k का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर क्या होगा बताओ 7k का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है 8k का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, 7k का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8k का स्क्वायर कितना होता है 64। तो प्लस करो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी क्या आ जाएगा, अब देखो 113 और के स्क्वायर का रूट क्या आ गया के। ठीक है, ये आ गया ए सी, क्या आ गया यही लिख दूँ मैं 113k। अब यहीं फाइंड कर देता हूँ मैं, जो फाइंड करने को नहीं थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो 8 अपॉन रूट 113, समझ रहे हो इतना। अब बहुत बार बता दिया तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये है ना साइन थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये है ना, तो 8 अपॉन रूट 113। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा भी चाहिए ना, कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 7k है ना, तो k से तो k कैंसिल, 7 अपॉन 113। अब डायरेक्ट हम वैल्यू रख दे, क्या वैल्यू रख दे बताओ, क्या थी इक्वेशन, यहाँ लिख दूँ मैं इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ऑब्लिक 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही था ना। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 अपॉन रूट 113, क्लियर। और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया 1 माइनस 8 अपॉन 113, 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या है 7 अपॉन 113 और 1 माइनस, वैसे आइडेंटिटी भी यूज़ होती है, थोड़े से होशियार बनोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाते, पर चलो यहीं कर देते। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 को ए ले लो ए और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। वैसे यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64 113 और 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 113। कहाँ करूँ इसको सॉल्व, यहीं कर देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम लो, देखो 113 और 1 का एलसीएम आ गया 113, तो ये आ गया 113 माइनस 64 और यहाँ एलसीएम लो 113 और 1 का 113, तो ये आ गया 113 माइनस 49, तो कितना आएगा बताओ, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49। ठीक है, बाई 113 और यहाँ आ गया 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, 64 बाई 113। तो ये 113 से तो 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 49 बाई 64, जो हमें चाहिए था वो आ गया 49 बाई 64। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, जैसे सारे क्वेश्चन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी को होने वाली है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो ये वीडियो लाइव रिकॉर्डेड लाइव में जाएगा, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है, अगला देखो 3 cot a इक्वल टू अगर 4 है तो ये चेक करना है। तो मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो जाएगा, सिंपल है, जैसे अभी किया हमने ना, देखो ना। और ये तो सबसे सिंपल इसलिए है, देखो कैसे 3 cot a 4 है, तो cot a क्या हो गया 4/3। ठीक है, तो cot a है ना, तो tan a क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। जब cot a 4/3 है तो tan a क्या हो जाएगा 3/4, समझ रहे हो ना। tan cot का रेसिप्रोकल होता है ना, जब cot a 4/3 tan a 3/4, लेकिन cos और sin a करना पड़ेगा, इसके लिए कर दो। अब मैं थोड़ा सा तेज कराऊंगा, तो यहाँ a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब लिखवाऊंगा नहीं मैं कि ए बी सी 90 डिग्री, काफ़ी लिखा दिया, अब शॉर्ट में थोड़ा करते हैं। ठीक है,
तो देखो कॉट ए कितना देर का 4/3। कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 4k है, ये 3k है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए 4k और 3k का कॉम्बिनेशन का हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5k, समझ रहे हो ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, 25 का रूट 5k। ठीक है, थोड़ा सा समझदार बनो, शॉर्ट में हम करा रहे हैं इसको, नहीं तो क्योंकि फिर आज जो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 60% ट्रिग्नोमेट्री का करा दूँ या 70%, वो नहीं हो पाएगा ना अगर। तो देखो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। और कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन एच, तो बेस क्या है कॉस ए के लिए 4/5। अब जो प्रूफ करना है देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या था 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4, ये हमने फाइंड किया हुआ ना। अब देखो क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लोगे 16 और 1 का क्या आ गया 16, तो ये आ गया 1 से 16 को डिवाइड किया 16, 16 1 16 माइनस 9, और यहाँ भी ऐसे ही लिया एलसीएम, तो ये आ गया 16, 16 प्लस 9, तो कितना हो गया बच्चों ये 7/16, और ये हो गया 25/16। ये आपको पता होना चाहिए, ये हो गया 7, 16 इंटू 25, तो ये आ गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 7/25। अब राइट हैंड साइड कहाँ करूँ सॉल्व, सिंपल यही कर देता हूँ। चलो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 का एलसीएम 16 माइनस 9 कितना आ गया 7/। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अगले पे आ जाए क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है ये अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में बताए कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई या ये। चलो अगली एक्सरसाइज, इसके लिए पहले तुम्हें एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो एक बार मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे हम फाइंड करते हैं। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब देखो जो साइन 90 की वैल्यू है ना वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉस 0 डिग्री की कितनी हो गई 1। जो साइन समझ रहे, अब उल्टे में चलो ना, जो साइन कॉस 0 की 1 है, कॉस 30 की क्या है √3/2, और कॉस 45 की भी क्या है 1/√2, कॉस 60 की क्या है 1/2, और कॉस 90 डिग्री की कितनी है 0 डिग्री। समझ रहे हो ना, जैसे साइन 0 की 0 है, साइन 30 की 1/2 है, साइन 45 की 1/√2 है, साइन 60 की √3/2 है, साइन 90 की 1 है। तो लेकिन जो साइन 90 की है ना वो वैल्यू किसकी है कॉस 0 की, जो साइन 60 की है वो क्या है कॉस 30 की, जो साइन 45 की है वो कॉस 45 की, जो साइन 30 की है वो कॉस 60 की, जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की। ठीक है, और टेन की कैसे होती है, टेन 0 की है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस 0 की 1 है, तो कितनी आ गई 0 आ गई। साइन टेन 30 की 1/2 और कॉस 30 की कितनी है, समझ रहे हो, टेन 0 की क्या निकाली साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो साइन 0 की 0 कॉस 0 की 1 तो 0 आ गई। टेन 30 की देख लो, टेन 30 की क्या होती है साइन 30 की जो वैल्यू होगी अपॉन कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कितना आ जाता है टेन 30 की 1/√3, टेन 60 की √3। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, और ये आपने पढ़ा भी होगा, मुझे लग रहा थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। समझ रहे हो, कुछ और तरीके से भी टीचर समझाते हैं, ऐसे भी बताते हैं कुछ। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। साइन 60 क्या है पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, मैंने बताया ना जो साइन 60 की होती है वही कॉस 30 की भी होती है, तो √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, तो कितना हो गया √3 और √3 की मल्टीप्लाई करोगे 3, और 2 × 2 हो गया 4, प्लस 1 की 1 से क्या 1, 2 2 जा 4। अब 4 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो एलसीएम ले लिया 3 + 1, तो क्या आ गया 4/4, कितना आ गया आंसर 1। समझ रहे हो ना कैसे वैल्यू
हमें बस ये ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम वैल्यू को याद करें। वो बहुत आसान है बच्चों। देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन एक छूट गया बीच में, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और जो साइन 0 की है ना वो कॉस 90 की वैल्यू है। क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, समझ गए? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, कॉस 30 की कितनी वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 0 की कितनी वैल्यू होती है 1। थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसकी और भी ट्रिक होती है। जैसे जैसे ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर साइन में क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 इसको 4 से डिवाइड किया 1/4, इसको 4 से 2/4, इसको 4 से 3/4, 4/4, फिर इसका कर देते हैं रूट। लेकिन ये ट्रिकें नहीं अपनानी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ कि याद कर लेने चाहिए ये वैल्यू। तो इसका 1/2 इसकी आ जाती है 1/√2, ये आ जाती है √3/2, और ये हो जाती है 1। तो ये साइन की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की, ये हो गया साइन 30 डिग्री की, ये साइन 45 डिग्री की, ये साइन 60 डिग्री की, ये साइन 90 डिग्री। पर मुझे नहीं लगता ऐसे याद करनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा था शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। बहुत आसान है, दोबारा बताता हूँ। साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2, और साइन 90 डिग्री की 1। और अगर ये याद हो गई आपकी तो कॉस की तो आप इसी को देख के बना सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो। 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2tan² 45 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan 45 का स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। ओके, तो अब बताओ मुझे क्या होगा। 2tan 45 की वैल्यू क्या होती है? देखो 1 होती है। क्या होती है देखो ना, tan 45 क्या होता है? साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो क्या आ जाता है tan 45 1 आ जाता है। ठीक है, कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 क्या होता है? √3/2। जब तुम वैल्यू रखोगे तो अपने आप तुम्हें याद होगा। और साइन 60 भी √3/2, जो कॉस 30 होगा वही तो साइन 60 होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 3/4, ये तो गया। तो 2 1 जा क्या आ गया आंसर 2। ठीक है, अगला बड़े क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस 45 डिग्री, ये है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब बताओ कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। सिंपल। अब देखो सेक 30, अगर तुम्हें सेक 30 की याद नहीं है, हमने तो सिर्फ साइन कॉस और टेन की समझी थी, तो देखो जो सेक 30 की वैल्यू होगी ना, सेक 30 क्या होगा? कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा। तो जो कॉस 30 की वैल्यू होगी उसका जो रेसिप्रोकल होगा सेक 30। तो कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 तो हमें याद होना ही चाहिए। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब कॉस सेक 30 किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन 30 का। तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो कॉस सेक 30 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो समझ गए, सेक 30 कितना हो गया 2/√3। क्लियर हो गया ना। और कॉसेक 30 क्या हो गया? साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 उसका रेसिप्रोकल हो गया। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, इसको सॉल्व करें। तो एलसीएम लेते हैं 1/√2। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, ये √3, ये आएगा 2। 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3, और √3 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 2√3। तो कितना आ गया? ये ऊपर चला गया। ये तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना। कैसे लिखते हैं ये? देखो ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, ये है ना, ये एक्चुअल में इसका मतलब ये है। तो अगर इसको तुम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे तो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ये चीज़ें होती हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हम सब 6वीं 7वीं 8वीं 6th 7th 8th में पढ़ते हैं। लेकिन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सीखो। 2 × √2 क्या हो जाएगा 2√2, 2 × 2√3 हो जाएगा 2√6। अब इसको रेशनलाइज करोगे, पता है ना डिनोमिनेटर में रूट है तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं? 2√2 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर में भी कर दिया। वैसे 2√6 माइनस 2√2 से करना था, पर कुछ नहीं होता, साइन का फर्क आएगा, वो देख लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2
√3 इंटू √2 क्या हो गया √6, 2 √6 इंटू √3 हो गया √18, और a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a² माइनस b², 2 √6, 18 को क्या लिख सकते हो 9 2 जा 18, 2 √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 2 √6 माइनस 2 इंटू 3 √2, 4 2 जा 8 माइनस 24। अब देखो 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचा √6, यहाँ 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 3 √2, ठीक है। और ये कितना आ गया 8 माइनस 24 कितना हो गया 14 में से 8 गया 6 माइनस 16, और 2 8 जा 16, तो कितना आ गया ये, ठीक है ना, कितना आ गया ये। अब देखो ये माइनस है तो इसका साइन ऊपर चेंज कर दो, 3 √2 माइनस √6/8, समझ रहे ना, माइनस है ना, तो यहाँ इसको आगे ले गए इसको पीछे ले गए तो माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस से समझ रहे हो ना, माइनस कॉमन ले लिया ना यार, माइनस 3 √2 माइनस √6, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, -8, तो ये हो गया 3 √2 माइनस √6/8। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्लियर समझ आ रही है बात। अगला देखो ये MCQ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, 2 10 30 डिग्री अपॉन, अब मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ये सब NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल। 10 30 क्या होता है, मैं पहले बता देता हूँ 10 30 क्या होता है। 10 30 क्या होता है, साइन 30, वैसे याद होनी चाहिए वैल्यू 1/√3 आती है 10 30 की, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो क्या आ जाता है 1/2 इंटू 2/√3, तो क्या आ जाता है 10 30 1/√3, मैंने कहा ना याद होनी चाहिए वैसे वैल्यू ये। 2 10 30 क्या है 1/√3 प्लस 1 प्लस डिनोमिनेटर में क्या है 10² 30 ना, तो 10² 30 क्या हो गया 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2/√3, यहाँ एलसीएम लिया 1 √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो एलसीएम लो देखो क्या हो गया 2/√3, अब यहाँ एलसीएम लोगे 1 और 3 का कितना हो गया 3, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 3 1 जा 3, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1, आता है ना एलसीएम लेना, 2√3 बाई हो गया 4/3, तो वैसे ही किया जैसे मैं बता ही रहा हूँ कैसे, 2/√3 इंटू ये क्या हो गया 3/4, अब कितना हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और √3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू 2 रूट के मल्टी, समझ रहे हो ना, 3 क्या होता है √3 इंटू √3 को 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, अपॉन में क्या आ गया 2 √3, एक √3 से, तो आंसर आ गया √3/2। अब बताओ एंगल में दिया है आंसर, हमारे जो ऑप्शन है पता है क्या क्या ऑप्शन है, लिख दूँ ऑप्शन, यहीं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है वो बुक में देख लोगे आप sin 60, दूसरा है cos 60, तीसरा है tan 60, चौथा है sin 30, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सीधी सी बात है sin 60 की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है ये sin 60 की है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साइन से, समझ रहे हो ना, √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है ना। अच्छा चलो cos 60 की क्या होती है 1/2, tan 60 की क्या होती है √3, sin 30 की क्या होती है 1/2, तो sin 60 आंसर आ गया ना, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन भी MCQ है, उसके बजाय अगले क्वेश्चन में जाते हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो हमें फाइंड करना है, और दे रखा है इसमें फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ठीक है। अब देखो सिंपल करो इसको सॉल्व, tan a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है √3, और ये भी दे रखा है इसमें, ये अभी आपको बात समझ नहीं आएगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि मतलब ये बात है कि 90 और 0 के बीच की बात है, ये इससे ऊपर के एंगल नहीं सोचना है, ठीक है। तो tan a प्लस बी दे रखा है मैं √3, तो अब मुझे बताओ 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, सिंपल वैल्यू होती है tan 60 की, किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, और tan 30 डिग्री की क्या होती है 1/√3, तो tan a प्लस बी √3 दे रखा ना, तो tan a प्लस बी √3 की जगह लिख दिया tan 60। अब दोनों जगह देखो tan है तो a प्लस बी का मतलब कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, ये इक्वेशन बना दी हमने 1, ठीक है। दूसरी क्या है tan a माइनस बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पर्पज से, इक्वल टू है 1/√3, तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, अभी मैंने बताया tan 30 की वैल्यू, तो 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 30। अब कंपेयर कर दो, देखो tan है तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के, ये इक्वेशन होगी दूसरी। तो अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्वेश्चन में क्या करना है a और b की, तो पहला आ गया था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करो, अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐड कर दोगे ना, a और a कितना हो गया 2a, 60 और 30 कितना हो गया
90 डिग्री, तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तो a क्या आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2, तो a आ गया 45 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 45। अब a की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, हमने इसमें रख दी। a प्लस बी इक्वल टू था 60 डिग्री, तो a 45 डिग्री हो गया, b हो गया 60 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री। b कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। तो a आ गया 45 और b आ गया 50। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और एग्जाम में भी आता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो क्या था, 10a प्लस बी था √3 और 10a माइनस बी था 1/√3। तो इसने बोला a और b की वैल्यू फाइंड करो, तो सिंपल था। देखो 10a प्लस बी था ना √3, तो √3 में 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो अब देखो कंपेयर करो ना, 10 है यहाँ भी 10 है, तो जब 10a प्लस बी है यहाँ 10 60 है, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। कंपेयर किया, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। दूसरी इक्वेशन 10a माइनस बी अगर दे रखा है 1/√3, तो 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 30 डिग्री की, तो a माइनस बी कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की हम वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व, सिंपली हमने सॉल्व क्या से किया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो गया 2a इक्वल टू हो गया। समझ रहे ना, एक प्लस का है एक माइनस का है ना, तो b में से b कैंसिल हो जाएगा ना, b में से b गया 0, तो ऐड करना कहते हैं इसको। तो 60 और 30 हो गया 90, तो a आ गया 90 डिग्री बाई 2, तो कितना आ गया 45 डिग्री। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, जब a है 90 डिग्री b है 60 डिग्री, नहीं b फाइंड करना है, तो b कितना a प्लस बी कितना था 60 और a कितना आया 45 आया बच्चों, a कितना आया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, तो b कितना आ गया 60 डिग्री माइनस 45 कितना आ गया 15, यानी कि a आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। तो क्लियर मुझे लगता है हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ें, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, जुड़े रहो आप वीडियो के साथ, कोशिश करेंगे कि इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएं और मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट करा दे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो, और इसको लाइव रिकॉर्डेड में डालेंगे। बच्चों को एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। देखो इसमें एक आइडेंटिटी होती है, कोशिश करनी है उसको अप्लाई करना है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ 63 है यहाँ 27 है, तो हमने क्या करना है, या तो 63 को 27 में कन्वर्ट कर दो या 27 को 63 में, तो कर दो। देखो 63 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 27 लिख सकते हो, बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 में से 27 जाएगा तो 63 बचेगा, तो साइन 63 को लिख दिया 90 माइनस 27 और यहाँ रहने दिया साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और डिनोमिनेटर में भी इसको भी लिख दो, कॉस 17 है ना, तो 17 को क्या लिख दोगे 90 माइनस 73। समझ रहे हो ना, 73। एक ही एंगल में दोनों को चेंज करना है, या तो इसको इसमें चेंज कर दो या इसको इसमें चेंज कर दो, यही हमने किया। अब देखो एक आइडेंटिटी और पता होनी चाहिए। देखो अभी नई एक्सरसाइज कर दी, लेकिन मैंने तुम्हें आइडेंटिटी नहीं बताई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कैसे, देखो ना, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती थी, साइन 30 की वैल्यू होती थी किसकी बराबर बताओ, कॉस 90 माइनस 30, इसका मतलब किसके बराबर होते है कॉस 60। अभी हमने सॉल्व किया था ना कि भाई साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती थी 1/2। तो देखो ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तुम 10th के बच्चे हो, इतना दिमाग थोड़ा सा बच्चों का एक्टिव हो जाता है, ऐसी बात नहीं, इसलिए चीज़ें समझ आ जाती है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, तो स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, सेम एंगल है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 27, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 27, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 73, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 73, 1, तो क्या आ गया आंसर 1 आ गया। ठीक है,
आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा देखते हैं जी। बिल्कुल, देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करें इसको, चलो करते हैं। देखो इसमें भी वही करना है हमने, एक ही एंगल में इसको चेंज करने की कोशिश करो। देखो 625 को क्या लिख सकते हो बताओ, 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। 90 में से 65 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 25 आ जाएगा ना, तो लिख सकते हैं ना 25 को 90 माइनस 65, और इसको रहने दो क्योंकि एक चेंज करना है। वैसे यहाँ कॉस 25 को लिख दो कॉस 90 माइनस 65, और यहाँ साइन 65। क्यों चेंज किया, देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अभी बताया मैंने कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 65, और यहाँ साथ में कॉस 65 है, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होगा साइन 65, और यहाँ समझ रहे हो ना। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 क्या हो गया साइन स्क्वायर 65। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, क्लियर है, कोई ऐसी बड़ी बात हमने की नहीं, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जो हमने किया। तो अब आ जाते हैं प्रूफ के क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बढ़ते जाओ, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। क्या है, वैसे ये मैंने एक लाइव में पहले भी कराया था, लेकिन आज हम फुल एक्सरसाइज कंप्लीट की बात कर रहे हैं तो इसको दोबारा से कराते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कॉसेक की आइडेंटिटी क्या है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा का, इसको समझ रहे हो। देखो बच्चों टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो 1, और 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1, साइन से साइन को डिवाइड किया 1, और 1 की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऑब्लिक साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो एक आइडेंटिटी और होती है, ये मैं दोबारा लिखा, इस क्वेश्चन के बाद पूरी आइडेंटिटी एक बार लिखाऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो अब यहाँ साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को अगर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो, क्लियर। अब क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी पढ़ी होगी तुमने, ए माइनस बी ए प्लस बी, कोई बड़ी बात नहीं है, 9th क्लास में पढ़ा। तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ, चलो 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा दो इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस थीटा गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ। अब पहले आइडेंटिटी लिखाता हूँ फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्या होती है आइडेंटिटी, सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा तो तुमने सब देख लिए कि साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। फिर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा ये हो गया एच अपॉन पी, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या हो गया बी अपॉन पी। ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें पता है। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी की बात होती है, तो कौन सी जो यूज हुई थी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। चेक भी कर सकते हो, कैसे कैसे चेक करोगे, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, कैसे चेक करोगे देखो ना, जो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो किसकी बराबर होती है, टेन 30 को क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 60 लिख सकते हो ना, सीधी सी बात है 90 माइनस 60। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या है कॉट थीटा, यानी कि जो
tan 30 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, cos 60 के बराबर। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये भी आइडेंटिटी यूज होती है, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। और इसके बाद जो और कुछ आइडेंटिटी यूज होती है, एक ही है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एक और आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैं प्रूफ भी करा देता, पर मुझे नहीं लगता कि प्रूफ कराने की अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारे क्वेश्चन प्रूफ हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, चलो। कॉस ए, ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का बन चुका है, देखो अभी 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऑब्लिक कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ऑब्लिक कॉस ए। अब एलसीएम लोगे ना, सबको आना चाहिए एलसीएम लेना। क्या क्या आएगा डिनोमिनेटर में, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कॉस ए, और कॉस ए से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है। वैसे बच्चे ऐसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसकी, वो भी सही है। 1 प्लस साइन ए कॉस ए से डिवाइड करोगे, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचेगा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाए। अब देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए क्या हो गया, 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या हो गया, इसमें क्या है, 7 लिख दो, किसको 7 लिख दे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को 7 लिख दिया, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, 1 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब बताओ क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या होगा, 2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2 कॉमन आ गया ना, तो 1 प्लस साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए से साइन ए गया, तो ये आ गया 2 ऑब्लिक कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस से क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए का, तो 2 सेक ए राइट हैंड साइड हमारा आ गया। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएं और एक और क्वेश्चन कराते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ ही जाता है हर दूसरे साल। 1 प्लस साइन है 1 में, और आसान होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सिंपल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 1 माइनस साइन ए ना, तो इसके रेसिप्रोकल साइन से, मतलब 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में भी क्या, यहाँ 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर में भी क्या। अब देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और दोनों रूट है ना, तो रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, रूट हट गया, तो 1 प्लस साइन ए हो गया। और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो गया, समझ रहे हो, रूट है ना, तो रूट ए स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, यहाँ तो दोनों रूट में थे और 1 प्लस साइन ए था, 1 प्लस साइन ए ना, तो रूट हट जाएगा ना जब सेम है 2 बार रूट में। लेकिन यहाँ 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया, रूट 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी बताया था मैंने, ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो अब ये क्या है, इसके अपॉन में भी इसको लिख दो, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया, टेन ए। तो ये प्रूफ करना था शायद, सेक ए प्लस टेन ए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराएंगे लाइव लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं कुछ आइडेंटिटी आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने। देखो, एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक पता है साइन कॉस के फॉर्मूले, फिर भी एक बार लिखा देता हूँ। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके। और वैसे साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, सेक थीटा होता है एच बाई बी, और कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आइडेंटिटी कुछ यूज़ होती है। एक ही होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी और हम यूज़ करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिक ये आइडेंटिटीज़ का हेल्प से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या होता है? यहाँ साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन एच, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से आप बने रहो। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या ये 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? देखो, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके उल्टे साइन से, जैसे माइनस है ना तो प्लस से, और 1 प्लस साइन ए से अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। समझ गए? 1 माइनस साइन ए है ना डिनोमिनेटर में। क्यों करते हैं अपोजिट साइन से ना बेटा? इस सॉल्व करने में, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी यूज होके 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए होके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, सॉल्व हो जाएगा ना सिंपली। तो देखो, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, यहाँ 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, दोनों रूट में है। तो रूट में है तो 2 बार रूट से मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए। समझ रहे हो ना? जैसे रूट 1 प्लस साइन ए और फिर रूट 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे ना तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए। और इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी याद है आप लोगों को? ए प्लस बी या ए माइनस बी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो, ऐसे भी लिखते हैं, साइन ए का स्क्वायर को ऐसे भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, समझ गए? तो फिर क्या हो गया आप बताओ? 1 प्लस साइन ए। अब ये आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कहते हैं बताओ? ये आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए। समझ रहे हो कैसे किया मैंने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए का रूट हो गया कॉस ए। अब इसका मतलब 1 बाई कॉस ए। देखो, ये 1 के नीचे भी चला जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए। तो क्या हो गया? देखो, 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? टेन ए। ठीक है, प्रूफ हो गया ना, जो राइट हैंड साइड में हमें चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो, ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड लो इसकी, क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो, न्यूमरेटर में सॉल्व करने में दिख रहा होगा आपको, क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा कॉमन दिख रहा है ना। तो समझ रहे हो ना? सॉल्व कैसे करोगे? जो सिंपल स्टेप यूज होना, जिसमें देखो साइन और साइन क्यूब है ना, तो साइन कॉमन लोगे, तो साइन कॉमन लोगे तो यहाँ साइन थीटा चला गया तो 1 बचा ना, यहाँ -2। साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा गया तो कितना बचा? साइन की कितनी पावर बची? 2 पावर साइन स्क्वायर। समझ रहे हो? डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो 2 कॉस क्यूब थीटा है ना, 2 कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? 2
कॉस स्क्वायर थीटा, 2 पावर बची -1। अब समझो इस बात को, अब इन दोनों को एक ही में चेंज कर दें, या तो साइन को कॉस में कर दें या कॉस को साइन में कर दें। क्यों करें? क्योंकि कुछ ना कुछ सॉल्व होगा ना फिर। अब बताओ कॉस को साइन में कैसे कर सकते हैं? मैंने अभी बताया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा भी यूज कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। अब क्या होगा देखो, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ गया डिनोमिनेटर में? कॉस थीटा। ये हो गया 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया -1। तो क्या आ गया ये? साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया? टेन थीटा। देखो बहुत सिंपली हमने सॉल्व किया, मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगले में बढ़ते हैं, आप इसको चाहो तो रिपीट करके देख लेना इस क्वेश्चन को। तीसरे में आ जाओ। लेफ्ट हैंड साइड ली, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, यही है ना? तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो? कॉसेक ए मैंने बताया ना, कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन ए का, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए माइनस कॉस ए। समझ रहे हो ना? ये होता है ना बेटा, साइन कॉस टेन। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का क्या होता है? सेक थीटा, और टेन का क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या यूज़ किया हमने यहाँ? कॉसेक को लिख दिया 1 बाई साइन ए, सेक को लिख दिया 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब क्या है? अब एलसीएम लोगे ना, तो क्या होगा देखो, एलसीएम लोगे, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए आ गया, तो यहाँ क्या आ गया? 1। समझ रहे हो ना? 1 माइनस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस, ऐसे भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर ए। कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आ गया? कॉस ए से कॉस को डिवाइड करोगे 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 से कॉस ए को डिवाइड करोगे कॉस ए, फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो कॉस ये यूज़ किया ना बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, यहाँ साइन है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन देखो राइट हैंड साइड में तो ये नहीं प्रूफ करना था ना, ये तो नहीं आया ना, तो इसके लिए राइट हैंड साइड भी ले लो। समझ रहे हो ना? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ना, तो राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई ना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में तो 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, जबकि ये आ गया, तो इसका मतलब राइट को भी सॉल्व कर दो और दोनों को एक के बराबर ले आओ। समझ गए? ऐसे भी ये अप्रोच भी आप कर सकते हो। देखो क्या बोला मैंने, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे थे, राइट ले आते, या राइट सॉल्व करते लेफ्ट ले आते, लेकिन हमने लेफ्ट को सॉल्व किया, राइट नहीं आए, ये आ गई टर्म। तो अब क्या बचा हमारे पास ऑप्शन? राइट को भी सॉल्व करें और यही ले आए, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बताओ 1 बाई टेन ए को क्या लिखते हो? साइन ए बाई कॉस ए। कॉट ए को क्या लिखते हो? कॉस ए बाई साइन ए। यहाँ तक पता है ना सबको? टेन ए की आइडेंटिटी क्या होती है? साइन ए बाई कॉस ए। कॉट ए की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे ना, एलसीएम सबको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए बचा, साइन ए की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए बचा, कॉस ए की कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई की कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये है ना, इसको अगर नहीं समझते ना तुम, तो ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए, ये है ना ये। तो 1, ये क्या हो गया? 1 बाई साइन ए कॉस ए। मल्टीप्लाई में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया साइन ए कॉस ए। तो देखो ये आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए कॉस ए, यही प्रूफ करना था हमें। आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपली हमने सॉल्व किया, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए। देखो ना, 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो एलसीएम लिया, तो क्या आ गया? साइन ए कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए। अब 1 ये ऊपर चला जाता है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो मैंने समझाने के लिए किया कि क्या है ये 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन बाई कॉस ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की 1। तो अब ये डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई में लिखा, तो ये
क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ें, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन ही है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अभी और प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बने रहो आप वीडियो में ना। देखो आप इसमें सिंपल एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं मैक्सिमम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन देखो यहाँ 27 है, यहाँ क्या है 63, तो एक ही एंगल में चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो समझ रहे हो ना। फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ना। मतलब जब साइन स्क्वायर में भी थीटा कोई एंगल हो और कॉस स्क्वायर में भी वही एंगल हो, तब वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ तो साइन में 63 है, फिर यहाँ साइन में 27 आ गया, तो पहले एक को चेंज कर दो। साइन 63 को क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस, या नहीं इसको ऐसा लिख दो सिंपल, साइन 90 माइनस 27। 63 को लिख सकते हो ना 90 माइनस 27, 90 माइनस 27 से क्या आएगा 63, समझ रहे हो ना। साइन 63 को लिख सकते हो ना साइन 90 माइनस 27, ये हो गया साइन स्क्वायर 27। यहाँ लिख दो 17 को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 73। समझ रहे हो, ये बात समझ आनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना। 17 डिग्री है ना, तो 90 में से 73 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम एक एंगल में ही चेंज करना है दोनों को। अभी देखो आपको समझ आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है बस। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, पढ़ा हुआ है ना ये फॉर्मूला, ठीक है। जिसने ट्रिग्नोमेट्री की है तो उसके लिए ये क्वेश्चन यूजफुल होंगे। अब जिसने स्टार्ट भी नहीं किया है ना अभी, उसको थोड़ा हो सकता है टफ लगे। तो साइन 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा, कॉस 27, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 27। फिर ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर 27, और डिनोमिनेटर में कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1/1 कितना आ गया, 1। देखो दोबारा तो नहीं बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आता है, इस टाइप का तो आता है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या था, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या, 63 को क्या लिख सकते हो, 63 को लिख सकते हो 90 माइनस 27। किसी भी एक में कन्वर्ट कर देना है ना, चाहते तो 27 को भी चेंज कर सकते थे। ये क्या है, साइन स्क्वायर 27। डिनोमिनेटर में कॉस 17 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 73 कॉस स्क्वायर 73। अब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस 27, और ठीक है ये हो गया साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये हो गया, ये भी 1/1, तो 1 आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी देखो, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, साइन 25 डिग्री है ना, इसको भी एक में चेंज कर दो। साइन 25 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 65। देखो 90 माइनस 65 25 आ जाता है ना, 90 में से 65 माइनस करो 25 आ जाएगा ना, ठीक है। और कॉस 65 डिग्री, यहाँ कॉस 25 है, कॉस इसको भी चेंज कर दो 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 आ जाएगा 25, साइन 65 डिग्री। एक में चेंज क्यों किया, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 65 है तो कॉस 65 इंटू कॉस 65। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साथ में साइन 65। ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। सिंपली समझ आ गया कैसे किया, देखो कुछ नहीं किया मैंने। क्या था हमारे पास, साइन 25 डिग्री था, कॉस 65 डिग्री था, कॉस 25 डिग्री था, साइन 65 डिग्री था, एक में चेंज कर दो ना। तो साइन 25 को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 65, 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा ना, और यहाँ कॉस 65 डिग्री है, प्लस यहाँ कॉस 25 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 65, यहाँ साइन 65 था। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा,
तो cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 65, sin 65 डिग्री। अब ये हो गया cos स्क्वायर 65 डिग्री, sin स्क्वायर 65 डिग्री, ये क्या आ गया 1। ठीक है, अगला आ जाओ, देखो प्रूफ करने वाला। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। सॉल्व करो। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई। लेफ्ट हैंड साइड ली, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है ना, और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। अब देखो एलसीएम आएगा, साइन और साइन का एलसीएम आ गया साइन थीटा, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या हो गया ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है। अब देखो ये फॉर्मूला है, हमें पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर का मैंने कई बार यूज़ कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होती है वो आइडेंटिटी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर 1 माइनस कॉस थीटा की कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूफ करना था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपली सॉल्व किया। दोबारा बता दूं क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये था ना। कॉसेक को लिखा था 1/sin थीटा, कॉट को लिखा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आइडेंटिटी होती है सिंपली। साइन और साइन का एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया था ना। तो ये हो गया था 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, एक 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा और लिख 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी करेंगे कुछ क्वेश्चन। अब देखो कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लोगे ना, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब जैसे तुम करते हो कॉस ए से, वैसे तो सिंपल एलसीएम का रूल क्या होता है, 1 प्लस साइन ए है ना, इससे डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, तो कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर है। वैसे ही यहाँ कॉस ए से इसको डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर को, तो कॉस ए से तो कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का, समझ रहे हो ना, 1 प्लस साइन ए। लेकिन जैसे तुम करते हो वैसे भी कर सकते हो, कॉस ए से कॉस ए का किया तो कॉस करे, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ये भी कोई गड़बड़ नहीं है, इससे भी सही आएगा। कॉस ए स्क्वायर है। अब देखो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला लगाया मैंने किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है ना। तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a 1 इंटू साइन ए। अब डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिया, 1 प्लस 2 साइन ए। क्यों लिखा साथ में, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना। क्या आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, साथ में 1 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 साइन ए ऑब्लिक कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा ना, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या, कॉस 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए। तो यही हमें प्रूफ करना था शायद 2 सेक ए। देखो बहुत सिंपली हमने सॉल्व किया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी।
क्या था क्वेश्चन, दोबारा कराने की जरूरत है क्या, यहीं इसी में बता देते हैं। देखो ना, एलसीएम लिया था 1 प्लस साइन ए कॉस ए का, ये एलसीएम आ गया था, यहाँ कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन लिया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल 2/1 1/cos ए हो गया सेकेंड। एक और करा दे क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। और देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। tan थीटा ऑब्लिक 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ऑब्लिक 1 माइनस tan थीटा। तो देखो सिंपल, tan थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस यहाँ कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऑब्लिक, समझ रहे हो ना, सिंपल फॉर्म आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, tan थीटा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एलसीएम लो, 1 और साइन का क्या हो गया साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी एलसीएम ले लो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एलसीएम लिया तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होता है ये पता है ना, साइन इंटू साइन, ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा ऑब्लिक साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, क्या करोगे बताओ, क्या है रास्ता तुम्हारे पास, सिंपली माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस, किसमें, इसमें से कॉमन ले लो माइनस, तो यहाँ भी क्या बन गया साइन थीटा माइनस कॉस, समझ रहे हो ना क्यों लिया माइनस कॉमन, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया ना। अब एलसीएम लेने के लिए आसानी होगी, एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इससे डिवाइड करो इसको, तो ये तो पूरा कैंसिल बचा, साइन और यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब थीटा, यहाँ से इससे इसको डिवाइड करोगे तो साइन कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच गया कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सिंपल आइडेंटिटी यूज़ की, और डिनोमिनेटर में हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो क्या आएगा, इसके 1 के डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अब देखो 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, नहीं 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 प्रूफ हो गया। थोड़ा टफ लग सकता है कुछ बच्चों को, लेकिन है बहुत सिंपल, दोबारा करा दूं इसको, चलो इसको करा देता हूँ, फिर आज का वीडियो यहीं कैंसिल करता हूँ। टेन क्या था, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, और कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, यही था ना। क्या किया था मैंने, सिंपल देखो आइडेंटिटी यूज़ की थी, tan की होगी साइन बाई कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉट को हो गया था कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब एलसीएम लिया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम लिया था तो साइन और 1 का एलसीएम आ गया साइन, यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ एलसीएम लिया था तो क्या आ गया था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या, ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ गया था कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या किया था मैंने कॉमन ले लिया था माइनस, कहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बहुत जल्दी हम कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। ये एलसीएम ले लिया था, क्या आ गया एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे ये कैंसिल, तो यहाँ साइन बचा और ये साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गई तो क्या हो गया साइन क्यूब थीटा। वैसे यहाँ क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, तो बचा कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर की मल्टीप्लाई कॉस क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी थी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऑब्लिक साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल। अब क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया 1 बाई साइन थीटा और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 बाई कॉस थीटा और ये क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा प्लस 1, यही प्रूफ करना था। तो बाकी हम अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का देखो फुल चैप्टर करेंगे, तो ध्यान से आप देखो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं एक पहले सीक्वेंस लिखता हूँ, देखो जिसका पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है 4, तीसरा टर्म है 6, फिर है 8। तो आप अगला टर्म बता सकते हो ना भाई कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो अगली टर्म 10 होगी, फिर 12 होगी, फिर 14 होगी, समझ रहे हो। उसी प्रकार मैं अगला लिखूँ 4, फिर लिख दूँ 7, फिर लिख दूँ 10, फिर लिख दूँ 13। तो आप अगला टर्म बता सकते हो ना कि भाई इसमें आप सर 3 प्लस कर रहे हो, तो अगला टर्म हो जाएगा 16 और 19। तो यही एपी है, इसी को क्या कहते हैं एपी कहते हैं। किसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, 2 नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं। जैसे 4 और 7 के बीच का, 7 में से 4 गया, कितना डिफरेंस आया 3, 10 में से 7 गया तो 3, 13 में से 10 गया 3, मतलब अगली टर्म से जब पहली टर्म को माइनस करने पर डिफरेंस सेम रहता है, उसको क्या कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ रहे हो, समझ आ गई बात। तो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पहचाननी है तो आप पहचान जाओगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, जैसे ये है 30, फिर 45, फिर 45 के बाद 60, 60 के बाद 75, 75 के बाद क्या आएगा 90। तो क्या है ये एपी। तो आप देखोगे पहली टर्म 30 है, दूसरी 45 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो कितना डिफरेंस आ गया 15। फिर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस देखा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, अगली में से पहली को, ठीक है, माइनस करना है, तो कितना आ गया 15। फिर इसमें से इसको माइनस किया तो 15। तो मतलब यह क्या है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो अगर एपी की, अब देखो मान लो इसमें मैं बोलूं कि इसकी 100वीं टर्म कौन सी होगी, समझ लो, जैसे पहली टर्म 30 है, दूसरी 45 है, तीसरी 60 है, चौथी 75 है, तो इसकी 100वीं टर्म क्या होगी। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए ऐसे कैलकुलेट करना। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से इसको करेंगे तो ये बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब an क्या है इसमें, nth टर्म, जो भी टर्म पूछे, मान लो 50वीं टर्म पूछे, 100 टर्म पूछे, तो a 100, a 50, a क्या होती है इसमें फर्स्ट टर्म, a क्या होती है इसमें फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है इसमें कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, जो जितनी टर्म पूछी है, n नंबर ऑफ टर्म, ओके, जो टर्म पूछे। जैसे मैं बोलूं कि इसमें अगर कोई बोले कि 100 टर्म बतानी है तो क्या होगा a 100, अब फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, क्या है 30, n क्या है, कौन सी टर्म पूछी है 100 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें 15 का था ना, 45 में से 30 गया था 15, 60 में से 45 गया था 15, तो इसकी 100 टर्म क्या होगी 99 इंटू 15, 30, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4 49, समझ रहे हो, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4 49, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 5 9 और 9 18, 9 और 5 4 13 और 1 14 85, और इसको प्लस कर दो 5 8 और 3 11 5, ये आ गई इसकी 100 टर्म। तो समझ गए क्या होती है एपी, जिसमें प्रत्येक टर्म में कुछ निश्चित ऐड करने पर जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आए, उसको क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और फॉर्मूला आप समझ गए, एन टर्म निकालने का क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो अब पहली बात कि अगर आपको पूछेंगे कि ये एपी है या नहीं है तो आप पता लगा लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी आपको टर्म पूछी तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब
फिर क्या आता है, दूसरा फॉर्मूला आता है सम ऑफ एन टर्म। मान लो पहली टर्म 1 है, दूसरी 3 है, तीसरी 2 का डिफरेंस है ना 5 है, फिर 7 है। अब मान लो इसमें 20 टर्म बोला उसने, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ये किसका फॉर्मूला है, अगर एन टर्म के सम पूछा जाए, मतलब जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म का सम पूछे ना, तो s 5 हो जाएगा। n क्या हो गया, 5 टर्म है, 1 2 3 4 5/2। 2a क्या है, a फर्स्ट टर्म होती है ना, तो 2 फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 1 प्लस n कितना है, 1 2 3 4 5 -1, और कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, मैंने क्या बोला, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टाइम माइनस कर दो, या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड कर दो। तो d क्या है 2, तो कितना आ रहा 5/2, 2 + 5 में से 1 गया 4 × 2, तो 5/2, 2 + 6 8, तो कितना हो गया 5/2 × 10 2 5 कितना आ गया 50 आ गया। देख लो सम करके, 1 0 3 4 4 0 5 9, 50 आ रहा था पहले, देखो 10 नहीं 10 था ना ये, तो 5 5 या 25 आएगा। देखो 1 0 3 4 और 5 9 और 7 16 16 और 4 20 और 5 25। तो ये है दो फॉर्मूले जो तुम्हारी पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होने वाले हैं। मुझे लगता है कि अब आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं, समझ रहे हो। पहला फॉर्मूला क्या, an = a + n-1d। ये कौन सा फॉर्मूला है, nth टर्म को फाइंड करने का, और ये सम को फाइंड करने का। अब n टर्म का जब सम फाइंड करना है तो n/2 2a + n-1d। अब कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि भाई AP बनाओ, तो AP किस प्रकार बनेगी, मान लो कोई दे रखी सीरीज कि A दे रखा है उसमें 2 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4, तो इस AP को बनाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, पहली टर्म क्या हो गई 2 हो गई, दूसरी टर्म क्या हो गई a + d, कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे ना a + d से, समझ रहे हो ना भाई। पहली टर्म 2 है और डिफरेंस मतलब 4 4 का डिफरेंस है, तो दूसरी टर्म कितनी होगी 2 + 4 6, तभी तो डिफरेंस 4 आएगा, 6 में से 2 गया 4, फिर इसमें 4 प्लस करोगे 10, फिर 14, फिर 18, इस प्रकार AP बन जाएगी। अब वैसे कैसे बनाते हैं AP, A पहली टर्म होती है A, फिर लिखते हैं a + d, फिर होता है a + 2d, फिर होता है a + 3d, इस प्रकार आगे सीरीज चलती रहती है। अब हम क्वेश्चन पे आ सकते हैं, मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब देखो ये MCQ क्वेश्चन है, 30 टर्म ऑफ AP, इस सीरीज की 30th टर्म फाइंड करने। पहले तो देखो ये AP है भी कि नहीं है, डिफरेंस देख लो, 7 में से 10 जाएगा तो कितना होगा -3, और 4 में से 7 जाएगा, ये भी कितना होता है माइनस, पता है ना प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, -10 बड़ा है तो माइनस का साइन, 10 में से 7 गया 3, या 4 - 7, समझ रहे हो, 4 - 7 तो प्लस माइनस का माइनस, 7 बड़ा है तो 7 का साइन क्या माइनस, तो माइनस का 3। तो इसका मतलब ये एक AP है, ये बात पता चल गई। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसकी 10, कॉमन डिफरेंस क्या होता है अभी बताया मैंने, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लो, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -3। अब हमें 30 टर्म फाइंड करनी है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, an = a + n-1d। तो n कितना है 30, a कितना है 10 प्लस n कितना था बच्चों 30 -1, और d था -3, तो 10 30 -1 कितना हो जाएगा 29 × -3। अब क्या होगा बताओ, 10 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, तो -87 में से 10 गया तो कितना आ गया आंसर -77। क्लियर, तो इसका मतलब इस सीरीज की जो 30 टर्म होगी वो होगी -77। क्लियर, बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे। अब देखो इस सीरीज की 11 टर्म पूछी, पहले तो देखो AP है ये गिवन, अब इसकी 11th टर्म क्या है देखो, तो A क्या है इसमें -3 है, D चेक कर लो, D कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, देखो सेकंड टर्म क्या है -1/2, फर्स्ट टर्म कितनी है -3, माइनस क्या -3, तो -1/2, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, ठीक है। अब 2 और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2 से 2 को डिवाइड किया 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई की -1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 5/2, क्या आ गया 5/2। अब हमें क्या फाइंड करना है 11 टर्म फाइंड करनी है, तो देखो 11th टर्म क्या होगी, क्या फॉर्मूला है an = a + n-1d, तो n की जगह क्या है 11, a की जगह क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म कौन सी है -3, n कितना है 11 -1, d कितना है 5/2।
तो क्या होगा -3, 11 में से 1 माइनस किया, ये कितना हो गया 10, 5/2। अब -3, अब 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो गया 25, 25 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 22, आंसर आ गया। समझ गए, दोबारा बताने की जरूरत है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए दे रखा था, ये सीरीज दी थी -3 -1/2 2, उसने बोला कि ये एक AP है, इसका 11 टर्म फाइंड करो। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -3 है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सब में सेम आएगा कॉमन डिफरेंस। समझ गए, अगर AP होगी तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस, 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2, 2 1 जा 2 -1 प्लस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 6, 5/2 आ गया। तो A11 फाइंड करनी है, A प्लस n-1 D फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो देखो, विच टर्म ऑफ द AP, ये एक AP दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म 78 होगी। अब बताओ, ये एक AP है, पहले ये देख ले, वैसे तो दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आप थोड़ा अपना चेक भी कर सकते हो। देखो AP है ना, ये 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 13 में से 8 करोगे 5, 18 में से 13 करोगे 5, AP है। अब बताओ A कितना है, इसमें 3 है, D कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया D 5। और हमें क्या बताना है कि कौन सी टर्म 78 है, तो AN क्या गिवन है, AN मतलब जो टर्म हमें फाइंड करनी है ना AN, वो क्या है 78। तो n बताना है हमें, क्या बताना है, विच टर्म n बताना है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1d। समझ आ रही है ना बात, इसने एक सीरीज दी है और इसने पूछा है कि कौन सी टर्म 78 होगी, विच टर्म इज 78। तो हमें पता है a दे रखा है फर्स्ट टर्म हो के 3, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 - 3 क्या हो गया 5। और nth टर्म क्या दे रखी है 78, बताना है ना कि 78 कौन सी टर्म होगी, तो an दे रखा है 78, तो an इक्वल टू an की जगह 78, a की जगह रखा 3 प्लस n-1, d कितना हो गया 5, तो 78 इक्वल टू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 5n-5, कितना हो रहा बताओ 78 इक्वल टू 5n। अब देखो ये 3 और माइनस का 5, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस होता है, तो 5 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया 2 हो गया, साइन किसका आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है ना तो साइन माइनस का आएगा। अब n हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा देखो 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा 78 प्लस ये यहाँ माइनस का आ जाके प्लस हो जाएगा, तो 5n इक्वल टू कितना आ गया 80, तो n क्या आ जाएगा 80/5, 5 1 जा 5, 3 बचा 5 6 जा 30, समझ रहे हो ना, 5 से 80 को डिवाइड किया 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो कौन सी टर्म है 78, 16th टर्म है, कौन सी टर्म है 16th टर्म है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ें, चलो अगले टर्म में बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा होनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। अब इनमें भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। देखो पहले तो ये चेक करो ये AP है कि नहीं है, पहली टर्म 7 है ना, फिर 13 है, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, और 19 में से 13 गया 6, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या है ये AP है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो A क्या है इसमें, A क्या है इसमें 7 है, D क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो गया 13 में 7 गया तो कितना हो गया 6 हो गया। और AN दे रखा है 205, AN दे रखा है 205, ओके। तो हमें n फाइंड करना है, दे रखी ना nth टर्म दे रखी ना 205, हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है n, तो करो n। AN इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1d, तो AN कितना दे रखा है 205, A कितना दे रखा है 7 प्लस n-1, D कितना दे रखा है 6, तो कितना हो गया 205, 7 प्लस 6 इंटू n क्या हो गया 6n, 6 इंटू 1 क्या हो गया 6, ठीक है। तो देखो 6n प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, 7 में से 6 गया 1, 7 बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा, इक्वल टू 205। अब 6n इक्वल टू क्या होगा, 1 को दूसरी साइड ले जा लो, 205 माइनस 1, 6n इक्वल टू हो गया 204। अब देखो 6n आ गया 204 आ गया ना, तो n क्या आ जाएगा 204/6, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो मतलब कौन सी टर्म है 205, कौन सी टर्म है 34 टर्म है, कौन सी टर्म है 34th टर्म है। समझ आ गई बात, दोबारा बताने की जरूरत है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और दोबारा तुम वीडियो क्योंकि लाइव में जाएगा तो दोबारा देख सकते हो, जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला आ जाओ, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। देखो हमें क्या करना है, इसने बोला है कि भाई
31st टर्म बताओ। अगर 11th टर्म कितनी दे रखी है 38 और 16 टर्म दे रखी है 73, तो आप मुझे बताओ एक एपी है उसकी 11th टर्म क्या होगी, क्या होगी? सिंपल सी बात है, क्या होगी 11 टर्म? ए प्लस 11 माइनस 1 डी, क्या आ जाएगी? ए प्लस 10 डी। समझ रहे हो? 11 टर्म क्या आएगी उसकी? ए प्लस 10 डी। और 11 टर्म कितनी दे रखी है 38, तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा क्या है 16 टर्म दे रखी है 63, तो 16 टर्म क्या होगी बोलो? ए प्लस एन माइनस 1 डी ना, तो एन की जगह क्या है 16 माइनस 1 डी इक्वल टू कितनी दे रखी है 73, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 डी इक्वल टू 73। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन सिंपल है। इसने बोला है कि एक सीरीज है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 31st टर्म फाइंड करो और उसकी 11 टर्म दे रखी है। तो 11 टर्म क्या होगी? तुम्हें पता है फॉर्मूला ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है ना। तो 11 टर्म क्या हो जाएगी? एन की जगह 11 रखा तो ए 11 हो जाएगा ए प्लस 11 माइनस 1, एन माइनस 1 ना, 11 माइनस 1 10 डी, और ये दे कितनी रखी है 38। दूसरा 16 टर्म क्या है? ए 16 ए प्लस 16 माइनस 1 डी, ये कितना दे रखा है 73, तो ए प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15 डी इक्वल टू। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। पहली इक्वेशन क्या है? ए प्लस 10 डी इक्वल टू क्या था ये 38, और दूसरी है ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। सबको आना चाहिए सॉल्व। लीनियर इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम लगेगा अगर आपको आती है। अब दूसरी मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपनी कॉपी सामने रखो तब सॉल्व करो क्वेश्चन को, बिना कॉपी के समझ नहीं आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन सोचते हैं कि देख के हमें समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। देखो ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो समझ रहे ना, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये गया 10। प्लस माइनस का क्या होता है? इस साइन को देखना है, और इसको प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, और साइन किसका आएगा 15 माइनस का है ना, माइनस का बड़ा है, तो 5d इक्वल टू, यहाँ भी प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, और 38 73 में से 38 माइनस करो कितना आ गया 35, और साइन किसका आएगा 73 माइनस का बड़ा है ना, 73 बड़ा है ना 38 से, तो माइनस का, तो माइनस 5d इक्वल टू माइनस 35, तो d इक्वल टू क्या आ गया माइनस 35 बाई माइनस 5, d इक्वल टू आ गया 7। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया उस सीरीज का 7। अब हमने क्या निकालना है फर्स्ट टर्म, तो इसमें वैल्यू रख दो, a प्लस 10d इक्वल टू है 38, a प्लस 10 इंटू डी कितना है 7 इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 जो 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू क्या आएगा 38 माइनस 70, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, a कितना आ गया माइनस 32, a क्या आ गया माइनस 32, और d क्या आ गया 7। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी थी 31st टर्म। क्या फाइंड करनी थी 31st टर्म, तो कहाँ करें इसको, यहाँ लिख देते हैं भाई, 31st टर्म फाइंड करनी है ना, तो 31st टर्म क्या होगी बच्चों बताओ, a 31 इक्वल टू होगी a प्लस 31 माइनस 1d, समझ लो a प्लस n माइनस 1d, क्या आएगी a प्लस 30d, क्या आएगी a प्लस 30d, a कितना है इसमें माइनस 32, और 30d कितना है इसमें 7, माइनस 32 7 0 0 210, 10 में से अब माइनस प्लस का क्या होगा माइनस होगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और ये क्या आ गया 178, यानी 31st टर्म क्या होगी 178, क्या होगी 178। अब मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए, और डाउट होगा तो दोबारा देखोगे इस वीडियो को समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कुछ क्वेश्चन हो जाए ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो इन एपी, एक एपी है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, जिसमें कितनी टर्म है 50 टर्म है, ठीक है, ऑफ इस थर्ड टर्म इज 12, उस एपी की थर्ड टर्म क्या है 12 है, और लास्ट टर्म इज 106, तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी भाई 50 टर्म है ना उस सीरीज में, तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी 50वीं टर्म होगी 106। फाइंड द 29 टर्म फाइंड करनी है, समझ रहे हो क्वेश्चन। इसने बोला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 50 टर्म है, ठीक है, जिसमें से तीसरी टर्म 12 है, थर्ड टर्म क्या है 12, ठीक है, और लास्ट टर्म 106 है। तो देखो थर्ड टर्म क्या दे रखी है 12 दे रखी है, और लास्ट टर्म थर्ड टर्म क्या हो जाएगी आपको पता है क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस एन कितना है 3 माइनस 1 d इक्वल टू 12, तो a प्लस 2d इक्वल टू क्या दे दिया 12, एक इक्वेशन तो ये बन गई। उसके बाद इसने बोला था कि लास्ट टर्म 106 है और टोटल टर्म कितनी है 50 है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 टर्म होगी ना, तो a 50 कितनी देर की 106, तो a 50 क्या होगी a प्लस n माइनस 1 d a प्लस 49 d इक्वल टू हो गया 106, ये हो गई इक्वेशन 2।
इक्वेशन बन गई ना दो, एक तो बन गई ए प्लस 2d इक्वल टू 12, दूसरी बन गई ए प्लस 49d इक्वल टू 106। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करो और ए और डी की वैल्यू फाइंड करो। ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमें टर्म फाइंड करनी है वो फाइंड करेंगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, नीचे वाला साइन, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब ये गया ए में से ए माइनस गया 0। अब देखो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है ना, और साइन बड़े वाले का तो बड़ा तो 49 है ना, क्योंकि 49 का साइन माइनस है, तो माइनस का 9 में से 2 गया 7, 47d। यहाँ भी प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, तो 12, 106 में से 12 गया तो कितना हो गया, 10 में से गया 9, 94 ना, तो माइनस 47d इक्वल टू माइनस 94, तो d कितना आ जाएगा माइनस 94 बाई माइनस 47, 47 2 जा 94, ठीक है। अब d की वैल्यू किस में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12, आसान है ना वो, a प्लस 2d इक्वल टू 12, यही थी ना इक्वेशन। तो a प्लस 2d कितना है 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a कितना आ गया 12 माइनस 4, समझ रहे हो ना, a आ गया 8। इसका मतलब फर्स्ट टर्म आ गई 8 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, हमें फाइंड करनी थी 29 टर्म। तो 29 टर्म क्या होगी बच्चों बताओ, सिंपल है, a 29 क्या होगा a प्लस n 29 माइनस 1d, तो a प्लस 29 माइनस 1 क्या होता है 28d, क्या होता है 28d। तो a कितना है 8 प्लस 28 और d कितना हो गया, d कितना है 2, तो कितना होगा यहाँ लिख दें सॉल्व करके, 8 प्लस 2 8 16, 2 2 4 1 5, तो ये कितना हो गया 64। कितने आ गए 29 टर्म, आंसर क्या आ गया 64। तो मुझे लग रहा है कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और अगर डाउट होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लाइव में वीडियो जाएगा तो इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे समझ जाएंगे आप अगर इसको ध्यान से आप देख रहे होंगे, कॉपी आपने खोल रखे होगे। अगले क्वेश्चन में आओ, देखो इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड माइनस 8, ठीक है, सिंपल लिख दूँ, वैसे ऐसे भी लिखना पड़ता है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, ये हर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में लिख देना ना, बता डिफाइन कर देना कि फर्स्ट टर्म क्या लिया है ए और कॉमन डिफरेंस क्या लिया है डी। तो क्या बोला इसने, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ ए पी आर 4 एंड माइनस 8। देखो थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 4, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है ना फॉर्मूला, क्या बोला था मैंने फॉर्मूला, बार बार बोल रहा हूँ, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस एन, एन की जगह क्या है 3 माइनस 1 डी इक्वल टू 4, तो क्या होगी बच्चों ए प्लस 2d इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरा क्या बोला 9 टर्म दे रखी है माइनस 8, तो 9 टर्म क्या होगी माइनस 8, तो 9 टर्म को क्या लिखोगे ए प्लस 9 माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 8। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई ए प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा 8d, इसको ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, एक बन गई ए प्लस 2d इक्वल टू 4, दूसरी बन गई ए प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8। सॉल्व कैसे करोगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो प्लस माइनस का क्या होता है आपको पता है, प्लस माइनस का माइनस होता है। और देखो 8d जो है बड़ा है ना, 8 तो बड़ा है ना 2 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6d। और यहाँ देखो यहाँ प्लस प्लस का हो गया प्लस, 8 और 4 हो गया 12, तो माइनस 6d अगर 12 आएगा ना तो d कितना आएगा 12 बाई माइनस 6, तो आ गया d आ गया -2, क्या आ गया d -2। अब इसको चाहे इस इक्वेशन में रख दो या इसमें रख देते हैं, इजी लगेगा हमें, a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d कितना है अभी हमने फाइंड किया -2 4, a 2 2 जा कितना हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, तो a कितना आ गया 8, a आ गया 8, d आ गया -2। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी इसमें हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी बताओ, हमें फाइंड करनी थी इसमें, अच्छा इसमें बोलना है विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, हमें बताना है कि विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, हमारी ए पी की कौन सी टर्म 0 है। तो इसको हम देखते हैं कि कौन सी टर्म 0 है। तो हमें पता है क्या, कैसे फाइंड करते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन क्या दे रखा है, एन ए टर्म क्या दे रखी 0, और ए क्या दे रखा है एन -1, एन फाइंड करना ना, डी है हमारे पास -2, समझ रहे हो उधर 0 इक्वल टू ए प्लस ये -2 इंटू एन क्या हो जाएगा -2n, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 -2n, तो 2n इक्वल टू 10, तो n क्या आ गया 5th।
इसका मतलब फिफ्थ टर्म जीरो होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, जीरो होगी। देखो दोबारा देखो, कोई प्रॉब्लम है तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। कौन सी टर्म जीरो होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, जीरो होगी। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई खास क्वेश्चन था नहीं। अगले क्वेश्चन में आओ, देखो इसको कर देते हैं, मुझे लगता है फिर इसको वीडियो को आज के लिए बंद करते हैं। देखो, इफ द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर किसी एपी की 17 टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा हो, मतलब पहले तो वही लिखो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, इफ द 17 टर्म ऑफ एपी, वो बोल रहा है कि जो 17 टर्म ऑफ एपी है एक्सीड इस 10 टर्म बाई 7, मतलब वो 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, 7। मतलब अगर 10 टर्म में 7 प्लस कर देना तब वो 17 टर्म के बराबर होती है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इसकी 17 टर्म क्या होगी। 17 टर्म को क्या लिख सकते हो, अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिया, अब तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए। 17 टर्म हो जाएगी a प्लस 16d, समझ रहे हो ना, a प्लस 17 माइनस 1d, यही तो होगा। और 10 टर्म क्या होगी, a प्लस 10 माइनस लिख देते हैं, चलो 10 माइनस 1d प्लस 7, तो a प्लस 16d इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9d प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो वेरिएबल को एक साथ ले आओ, a प्लस 16d, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का 9d 7, तो a में से गया 0, 16d माइनस 9d क्या हो गया, 7d इक्वल टू 7, तो d कितना आ गया, 7/7, d क्या आ गया 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1। देखो बहुत सिंपली तरीके से हमने किया, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसने क्या था क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन था कि एक एपी है, उसकी जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 17 टर्म कितनी होगी, 10 टर्म में जब 7 प्लस कर दें तो वो 17 टर्म के इक्वल होगी। यहाँ तक तो कोई बात में डाउट नहीं है। तो 17 टर्म क्या होती है, a प्लस 16d, और 10 टर्म क्या होती है, a प्लस 9d प्लस 7। अब एक साइड ले गए तो a में से गया 0, 16d माइनस 9d हो गया 7d इक्वल टू 7, d आ गया 1। एक और करें क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं। अब है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, इसने बोला इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी, किससे, 54 टर्म से। मान लो पहले वही लिखना है क्या जो मैंने आपको बताया था, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने क्या कहा, विच टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो मान लो nth टर्म है, वो कौन सी टर्म है, nth टर्म है, अभी पता नहीं है ना। nth टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, हमने क्या माना कि वो nth टर्म है जो 54 टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ए एन क्या होगा, सबको पता है तुम्हें, a प्लस n माइनस 1d। a 54 क्या होगा, a प्लस 54 माइनस 1d प्लस 132। अब a की जगह क्या है, हमें पता है a सीरीज क्या दे रखी है, सीक्वेंस क्या दे रखा है, 3 दे रखा है पहला, n माइनस 1, d कितना है, 15 में से 3 माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना 12, यहाँ भी वही है 3 प्लस 54 माइनस 1 क्या हो गया 53, d कितना है, 12 प्लस 132। ये थोड़ा सा तुम्हें टफ लग रहा होगा पर इतना टफ है नहीं जितना लग रहा है। 12 इंटू एन हो गया 12n, 12 इंटू 1 हो गया 12, 3, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व। अब देखो ये सॉल्व कर दो, 12n, ये 3, ये माइनस का 12, प्लस माइनस का क्या होता है माइनस ना, 12 में से 3 गया कितना बचेगा, माइनस का 9 ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है 12। यहाँ क्या होगा, इनको प्लस कर दो, 6 और 3 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, सही प्लस किया हमने। ठीक है, अब क्या हो गया देखो ये, ठीक है, 12n माइनस 9 इक्वल टू 771। अब 12n इक्वल टू क्या होगा, 771 प्लस 9, 12n इक्वल टू होगा 9 और 1 10,
7/8 अब n क्या होगा 780/12 डिवाइड करो 780 को 12 से 12 6 जा 72 12 5 जा 60 तो n क्या आ गया 65 टर्म मतलब जो 65 टर्म होगी वो 54 टर्म से कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन क्योंकि पहली बार कर रहे हो देखो एक बार इसलिए बता देता हूँ। इसने बोला था कि कौन सी टर्म इस AP की ये AP है ठीक है 132 ज़्यादा होगी 54 टर्म से ठीक है। तो इसमें तो फर्स्ट टर्म और ये दे रखा ना ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें तो सीरीज दे रखी है। A कितना है इसमें 3 दे रखा है D कितना है 15 - 3 कितना है 12 है ठीक है समझ गए। A 3 दे रखा है और D क्या हो गया 15 - 3 12 है। तो अब क्या है हमने बोला कि nth टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो nth टर्म क्या होती है A + n - 1D 54 टर्म क्या होगी A + 54 - 1D + 132। अब A की जगह क्या है तुम्हें पता है 3 है प्लस n - 1D की जगह क्या है 12 है। यहाँ भी A की जगह 3 है 54 - 1 कितना हो गया 53 D की जगह हो गया 12। इसको सॉल्व कर दिया तो इसको सिंपल सॉल्व किया 12n - 9 = आ गया 771। फिर उससे हमने n की वैल्यू फाइंड कर दी। तो आज के लिए ये क्वेश्चन करा देते हैं फिर कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो। देखो हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं आपको पता है ना 100 से शुरू होते हैं ना लेकिन 1007 से तो डिविजिबल नहीं है ना क्योंकि देखो 7 × 1 = 7 7 × 4 = 28 नहीं है बिल्कुल नहीं है डिविजिबल। तो कौन सा 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। कौन सा चेक कर लो देखो 7 × 1 = 7 10 में से 7 गया 3 7 5 = 35। और ये मेरे को याद नहीं था मैंने ऐसे अनुमान लगाया ना बच्चों जैसे अभी मैंने 7 लिखा था ना पहले तो मैंने कहा 7 × 1 = 7 फिर 7 × 4 = 28 2 रिमाइंडर बच रहा है। अब 2 तो 7 से नहीं होता ना तो 2 में अगर 5 प्लस कर देंगे 7 तो हो जाएगा ना इसलिए 100 में मैंने 5 प्लस कर दिया था। तो पहला 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है। दूसरा कौन सा होगा फिर 7 प्लस कर दो 112। तीसरा क्या होगा 119। तो इसने बोला हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 और 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो अब बताओ 3 डिजिट का लास्ट नंबर कौन सा है 999। तो ये 7 से डिविजिबल है चेक करो 7 × 1 = 7 2 7 × 4 = 28 7 × 2 = 14 9 में से 4 गया 5 मतलब 5 माइनस कर दें तो वो नंबर होगा। तो 999 में से 5 माइनस करो 994 लास्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। समझ रहे हो इसने बोला हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो हमने सबसे पहले 3 डिजिट के नंबर देखने हैं ना तो 3 डिजिट का नंबर तो 100 से शुरू होता है लेकिन उसने बोला है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं। तो 3 डिजिट का पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होता है वो है 105। तो दूसरा क्या होगा सीधी सी बात है 7 प्लस करोगे फिर 7 प्लस करोगे और लास्ट 3 डिजिट का कौन सा नंबर होता है 999 लेकिन 999 7 से डिविजिबल नहीं था। तो लास्ट नंबर कौन सा था 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल था वो 994। अब हमें इनके n निकालना है मतलब कितने नंबर हैं ये तो बहुत सिंपल काम हो गया हमारा। तो a है हमारे पास 105 d कितना होगा कॉमन डिफरेंस 112 - 105 कितना हो गया 7 और an कितना दिया है लास्ट नंबर क्या है 994। तो an = क्या होता है a + n - 1d तो ये हो गया 994 a कितना है 105 n हमें निकालना है n - 1 d कितना है 7 तो 994 105 7 × n हो गया 7n 7 × 1 हो गया 7 अब हो गया 994। अब 105 में से 7 माइनस करोगे 15 में से 7 गया 8 98 आएगा ना क्लियर है। और प्लस माइनस का माइनस होता है और साइन प्लस का बड़ा है और 7n है ये ना। तो अब देखो 7n = क्या हो जाएगा 994 - 98। अब देखो 7n = 14 में से 8 गया 6 18 में से 9 गया 9 8 n आ गया 896/7। अब डिवाइड करो इसको 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 5 बचा 6 7 8 तो कितनी टर्म आ गई मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो किससे 7 से डिविजिबल हैं वो हैं 128 नंबर। समझ रहे हो ना बहुत सिंपली हमने किया। क्वेश्चन था कि 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट के कितने नंबर है 128 नंबर है जो 7 से डिविजिबल
हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।